डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम अपने सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ लेक्चर 8 ऑफ आवर सॉलिड स्टेट लेक्चर सीरीज़। अब देखिए, सॉलिड स्टेट का हमने 75% पोर्शन कवर कर लिया है बिल्कुल। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी यूनिट सेल की कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले के बेस पर एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। मतलब यूनिट सेल की जो डायमेंशंस होती हैं उनसे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट सेल का वॉल्यूम मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी में ही बताया था। यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब। क्यों ए क्यूब क्यों लिया? क्योंकि हमारा यूनिट सेल किस शेप में माना जाता है? क्यूबिक शेप में माना जाता है। क्यूबिक शेप का होता है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम भी क्या हुआ हमारा? ए क्यूब। उसके बाद बात आती है मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास क्या होगा? यूनिट सेल का मास क्या होगा, इसको समझने के लिए एक चीज़ को समझो। अगर मेरे पास 100 बॉल्स हैं, क्या हैं? 100 बॉल्स हैं, और मैं चाहता हूं कि 100 बॉल्स का मास मेरे पास आ जाए और वो 100 के 100 बॉल्स जो हैं वो सेम शेप और साइज़ और सेम मास की हैं, तो उन 100 बॉल्स का मास कैसे निकालूंगा मैं? क्या एक बॉल का मास निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 बॉल का मास मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, अगर मुझे पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है तो यूनिट सेल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक एटम के मास निकाल के, उससे एक एटम का मास निकालूंगा और जितने एटम हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे यूनिट सेल का मास आ जाएगा। क्योंकि यूनिट सेल पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो सारे हार्ड स्फीयर की शेप में प्रेजेंट होते हैं और सबका मास क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स मेरे कैसे आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं हमारे? Z। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं Z से। उसके बाद मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास, मतलब किसी एक एटम का मास क्या हो जाएगा हमारा? M। स्मॉल m से एक एटम के मास को हम डिनोट कर देंगे। उसके बाद बात आती है कि m इज इक्वल्स टू मोलर मास इज इक्वल्स टू m इंटू Na। मतलब मोलर मास जो होता है हमारा, मोलर मास क्या होता है? m इंटू Na, और ये इम्प्लाई करेगा मास इज इक्वल्स टू m अपॉन Na। देखिए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर, तो ये वहीं से निकल कर आया फॉर्मूला। एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक में जाके समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला हमारा डिराइव कहाँ से हुआ। तो देखिए, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे इक्वल होते हैं किसके? मास अपॉन मोलर मास। स्मॉल m मतलब मास और कैपिटल M मतलब मोलर मास। तो ये इसका नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला हो गया। और एक और दूसरा फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का। क्या फार्मूला होता है? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम का है उसको हम n से डिनोट करते हैं अपॉन एवोगैड्रो नंबर, n की सरफेस में a। ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो देखिए, अच्छा, एवोगैड्रो नंबर हमारा होता क्या है? क्या उसका फॉर्मूला होता है? क्या इसका नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, एवोगैड्रो नंबर के पीछे एक कहानी है। तो एवोगैड्रो जब हमारे हुआ करते थे तो एवोगैड्रो के पास एक लड़की आई और उसने कहा कि एवोगैड्रो, आई लाइक यू, कैन आई गेट योर नंबर? तो एवोगैड्रो ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मैथ की या साइंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो एवोगैड्रो ने कहा कि मेरा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, इस नंबर को लेके वो लड़की कंफ्यूज हो गई और पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ। तो ये तो एक थी कहानी, लेकिन इसको हम कॉमेडी वे में लेंगे और इस नंबर को इस कहानी के थ्रू याद कर सकते हैं हम। बाकी उन्होंने ये जो नंबर ड्राइव किया था वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ड्राइव किया था, ये कोई कहानी रियल कहानी नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है, क्या वैल्यू होती है इसकी? 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नंबर ऑफ मोल के हमारे दो फार्मूले हो गए, n इज इक्वल्स टू ये भी है,
n इज इक्वल्स टू हमारा ये भी है, तो आपस में ये दोनों टर्म्स इक्वल हो सकती हैं। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, m अपॉन m इज इक्वल्स टू n अपॉन na, ये लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हमें मास निकालना है ईच एटम, ईच मतलब 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, 1 प्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा m अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन na, ये आ जाएगा हमारा। और देखिए m क्या आ जाएगा, यहाँ से m को हम ऊपर ले जाएंगे, na को हम ऊपर इधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा m इज इक्वल्स टू na इंटू m, या फिर m इज इक्वल्स टू m इंटू na। इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m मतलब मास हमारा क्या आ जाएगा, एक पार्टिकल का, एक एटम का मास कितना आ जाएगा हमारा, इसको na को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा m अपॉन na, क्या आ जाएगा m अपॉन na। तो ये हमारी मास आ गया। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी निकाल किसकी रहे हैं हम, यूनिट सेल की, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ यूनिट सेल हमने निकाला था z इंटू एम, रख देंगे z इंटू एम, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, a क्यूब, रख देंगे a क्यूब। उसके बाद हम डेंसिटी में कैसे मॉडिफाई करेंगे फर्दर फॉर्मूला, m की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, m अपॉन na, m की जगह रख देंगे हम कैपिटल M अपॉन na और a क्यूब, ये ऐसे ही। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया हमारा Zm अपॉन na इंटू a क्यूब, जहाँ पर z क्या है, z है हमारा नंबर ऑफ एटम या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, m क्या है हमारा, m है हमारा मोलर मास, na क्या है हमारा, na है हमारा एवोगैड्रो नंबर, और a क्या है हमारी, a है हमारी एज लेंथ, जो हमारी एज की लेंथ होती है यूनिट सेल में। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। देखिए ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये याद कैसे किया जाए, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए इस फॉर्मूले की ट्रिक है डेंसिटी के फॉर्मूले की, जमुना। देखिए जमुना एक नदी होती है यमुना हमारी, तो उससे निकल कर आया है जमुना। क्या निकल कर आया है, जमुना। कैसे, ZMNA, जमुना, और ए के ऊपर क्यूब है तो आ के डंडे के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। तो कितनी बढ़िया ट्रिक है ये, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमुना, मतलब यमुना मतलब रिवर, और रिवर के पानी की हम क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमुना से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिक है। देखिए जो हम ट्रिकी अप्रोच से इस चैनल को चला रहे हैं, इस चैनल से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं बाय ट्रिकी अप्रोच। ये ट्रिकी अप्रोच हर कोई नहीं देता है, बहुत कम टीचर्स के पास ये ट्रिकी अप्रोच होती है, और जितनों के भी पास होती है उनमें से भी बहुत कम टीचर्स स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं ट्रिकी अप्रोच। लेकिन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ इतना कीजिए, आप इस ट्रिकी अप्रोच को याद कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में इसको लगा के बहुत कम टाइम में सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए। तो हमारा ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया Zm अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Z क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम, M क्या है मोलर मास, Na क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, और A क्या है हमारी एज लेंथ। तो आइए इस पे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। तो फॉर्मूले नहीं सॉरी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन अ FCC यूनिट सेल। जो हमारा कॉपर है वो क्रिस्टलाइज किस में कर रहा है, FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल के लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z क्या हो जाएगा हमारा 4। FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज कर रहा है विद सेल एज कितनी दे रखी है इसकी 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब एज मतलब A की वैल्यू हमारी दे रखी है, ये दे रखी है। उसके बाद इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी। कॉपर की डेंसिटी क्या बता रखी है हमारी, D इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। अब देखिए हमें कॉपर का एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए एक अप्रोच होती है। जितना भी हमें डाटा दे रखा हो न्यूमेरिकल में, जितना भी डाटा दे रखा हो उसको पहले डाटा को
कॉम्पैक्ट करके एक जगह लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, उसके बाद अपनी अप्रोच लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, एफसीसी यूनिट सेल है। तो एफसीसी यूनिट सेल के लिए Z क्या होता है हमारा, Z होता है हमारा 4। उसके बाद हमारी सेल एज दे रखी है, कितनी दे रखी है, सेल एज दे रखी है हमारी, ए दे रखी है हमारी 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हमारी सेल एज दे रखी है। उसके बाद ये कह रहा है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो यूनिट्स हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर, Z = 4 एटम, इन यूनिट को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। ये जो यूनिट है ये हमेशा हमारा क्वेश्चन करेक्ट करवाएंगी, और अगर इन यूनिट को निगलेक्ट करोगे तो हमेशा क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो ये यूनिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में। अब देखिए हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एटॉमिक मास, क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास। तो देखिए हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, जमना, ZmN और A का क्यूब, ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है। निकालना क्या है हमें, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए मोलर मास। तो मोलर मास को एक तरफ रहने दो, बाकी सब जो टर्म्स है हमारी एक तरफ ले आओ। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, M = DNA और A क्यूब ऊपर की तरफ आ जाएगा, इंटू NA इंटू A क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा ये हमारा Z, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो M क्या आ जाएगा हमारा, M = डेंसिटी क्या है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट को भी साथ लिख के चलना है, भूलना नहीं है इनको। और एवोगैड्रो का क्या बताया मैंने, एवोगैड्रो का नंबर होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसकी यूनिट होती है एटम पर मोल, इसकी यूनिट होती है एटम पर मोल। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, A क्यूब। A क्या है हमारा, A कितना है, 3.608, कितना है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन लिख दिया। और Z की वैल्यू क्या है हमारी, 4 एटम, क्या है 4 एटम। अब देखो कितनी यूनिट्स हमारी कट रही हैं, मतलब कैंसिल आउट हो रही हैं। एटम से एटम कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर एटम से एटम कैंसिल आउट हो रहा है। और देखो क्या हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ इसका क्यूब है ये, इसका क्यूब है ये, क्या है इसका क्यूब है ये। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब, हाँ ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे हम तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, ये तो सेंटीमीटर प्लस का क्यूब है, और ये देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1/, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर माइनस का क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब से हमारा, माइनस के सेंटीमीटर क्यूब से हमारा ये भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, ग्राम बचेगा, उसके बाद पर मोल बचेगा। तो हमारा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा, 63.1 ग्राम पर मोल। ये क्या है हमारा मोलर मास। लेकिन हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो देखिए मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है। मोलर मास होता है किसी भी पर मोल का मास जो होता है, किसी भी मोल का जो मास होता है वो होता है हमारा मोलर मास। और एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, या फिर यूनिट भी लिख सकते हैं उसको। और अगर मैं ग्राम पर मोल को ही यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो मोलर मास हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, एटॉमिक मास के। तो क्या हो जाएगा ये हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो जाएगा मेरा 63.1 यूनिट। ये इसका
आंसर हो जाएगा 63.1 यूनिट। आई आपको बात समझ में? देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। z इक्वल्स टू कितना है हमारा FCC के लिए 4, a की वैल्यू क्या है 3.608 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर, डेंसिटी क्या है हमारी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एटॉमिक मास हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमना ZmNa a की क्यूब। तो हमें पहले क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास जब निकालेंगे सारी टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी हमारी, डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, जेड की वैल्यू रख देंगे और रखेंगे इनको यूनिट के साथ, और जो यूनिट कैंसिल आउट हो रही है उनको यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास आया, लेकिन ग्राम पर मोल को अगर हम यूनिट में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास। कितना सिंपल था, कितनी सिंपल अप्रोच थी, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, वैल्यू रखनी थी और आपका आंसर आपके सामने। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिट पर बेस है, इसको अच्छी तरीके से समझ के चलना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। कौन सा लैटिस है, सीसीपी लैटिस, और सीसीपी लैटिस के लिए भी z क्या होता है हमारा 4। FCC या सीसीपी लैटिस एक ही बात है, उनके लिए z क्या होता है 4। एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शोज दैट द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, एज लेंथ कितनी दे रखी है हमारी, a कितना दे रखा है 408.6 पिकोमीटर, क्या दे रखा है पिकोमीटर। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, अगर सेंटीमीटर मीटर के अलावा किसी और चीज़ में दे दे तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में। तो हम देखिए पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन आपने 11वीं क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसमें सीखा था। अगर आपको याद नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पिकोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻12 से। अब माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो 10 से जो मल्टीप्लाई करते हैं और 10 किस में होती है वो माइनस में, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई होती है। इससे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर मैं किलोग्राम बड़ी होती है और ग्राम हमारी छोटी होती है, किलोग्राम से अगर हम ग्राम में जाएंगे मतलब बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो 10 में मल्टीप्लाई होगी, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, ग्राम हमारा छोटा किलोग्राम हमारा बड़ा, छोटी से बड़े में जा रहे हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगी। तो आई बात समझ में। तो इसको अगर मैं पिकोमीटर को मीटर में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा हमारा 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, इतना आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, क्या बतानी है हमें, डेंसिटी बतानी है सिल्वर की, डी बताना है। एटॉमिक मास दे रखा है इसने सिल्वर का, कितना दे रखा है भाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसने दे रखा है 107.9 यूनिट। या फिर एटॉमिक मास को अगर हम मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा, मोलर मास हो जाएगा मेरा 107.9 यूनिट को ही किस में लिख देंगे, ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा मेरा मोलर मास। लेकिन देखिए अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो ग्राम से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है मीटर, तो मीटर के साथ यूनिट क्या आती है वेट की, किलोग्राम। और अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो हमारा ग्राम यहाँ पे चल जाता, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो क्या आ जाएगा मेरा मोलर मास, मोलर मास आ जाएगा 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें निकालनी है डेंसिटी। बस अब तो सीधे से फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमना Zm एवोगैड्रो नंबर n और a का क्यूब। a का क्यूब नहीं भूलना है, आपके डंडे के ऊपर क्यूब था ये नहीं भूलना है। तो z जो है, z क्या आ जाएगा हमारा 4, क्या है ये 4 एटम, इंटू मोलर मास क्या है हमारा 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23
क्या है हमारा आगे, एटम पर मोल। उसके बाद क्या है हमारा, एज लेंथ ए क्यूब, और ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू क्या है हमारी 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर और इसका क्यूब। इतनी बात आई समझ में। अब देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, देखिए पहले तो एटम से एटम कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 10.5 इंटू 10⁻³ और क्या आ जाएगा हमारा, किलोग्राम पर मीटर -3। देखिए किलोग्राम तो ये वाला, और मीटर का जब क्यूब करेंगे अपॉन में तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और अपॉन में करेंगे तो पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर हम इन्वर्स क्यूब। लेकिन अगर इस डेंसिटी को मुझे किलोग्राम पर मीटर इन्वर्स क्यूब की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो किस तरीके से करूँगा, किलोग्राम हटाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 10.5 इंटू 10⁻³ तो ऐसे ही है। अब देखिए किलोग्राम मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ अपॉन मीटर का क्यूब है, 1 मीटर हटाऊंगा तो 100 लगेगा, मतलब 10⁻²। और अगर 3 मीटर इंटू मीटर हटा रहा हूँ तो 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², मतलब 10⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻6। अब देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 3 + 3 6, तो ये 6 ऊपर की पावर और 6 नीचे की पावर ख़त्म हो गई, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ग्राम पर सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब, या फिर यूँ कहें 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि डेंसिटी यूनिट सेल में हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला हमने ड्राइव करा, उसके लिए हमने ट्रिक देखी। ट्रिक क्या होती है हमारी, जमना होती है उसकी ट्रिक, और उसके बेस पर, उस फॉर्मूले के बेस पर हमने 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से ऐड होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से ऐड होना चाहते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर क्लिक करके आप ऐड हो सकते हैं वहाँ से। देखिए टेलीग्राम पे ऐड अगर होंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF वहाँ पे डाल रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।